जो ये मीटिंग थी ये चुनाव को लेकर थी। हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं भाई जयप्रकाश जी उर्फ जेपी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी के एवज में हिसार के पार्लियामेंट के क्षेत्र में उचाना का भी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। उन बातों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन में अपने साथियों को जोड़ के सपोर्ट करने के लिए अगले कार्यक्रम लेके चलने के लिए, तो इसी हर बात को मद्देनजर रखते हुए चुनाव के, क्योंकि हम चुनाव को कैसे आगे बढ़ाएं, चुनाव को भारी बहुमत से कैसे विजयी बनाएं, उसके लिए सारे साथियों को अलग अलग गाँव में से बुलाया था। ये 65 गाँव है, इनके सभी साथी और मातृशक्ति आई है, उनसे विचार विमर्श किया है। कुंडू साहब आए हैं, ऑफिस के इंचार्ज हैं, हमारे यहाँ के जो चुनाव कार्यालय है, इनकी उसमें अगुवाई में ये मीटिंग है। और कल हमारे ऑफिस का उद्घाटन है। कल प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जी 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे, 11 बजे वो खटखट टोल से शुरू करेंगे जुलूस के रूप में, फिर दोबारा उस कार्यालय में कल पहुँचेंगे। और 6 तारीख का हमारा नॉमिनेशन है। 6 तारीख को भारी संख्या के दल बल के साथ सभी साथी हिसार में पहुँचने का काम करेंगे। इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी और ये हमने मीटिंग बुला के अपना संदेश अपने साथियों को दे दिया। कटवाल साहब, हमने देखा मीटिंगों में 100-200 आदमी आते हैं और यहाँ तो आपके एक बुलाए पर पूरा कुंभ का मेला लग गया, इसका क्या राज है? राज तो प्यार है, अपना लगाव है, प्यार है। मैं 3.5-4 साल से लगातार कंटिन्यू इलाके में, फील्ड में, संपर्क में कंटिन्यू हूँ सभी साथियों से। एक चुनाव ये नहीं मैं चुनाव लड़ लिया फिर हट गए या चले गए, हर वक्त दुख सुख में ये दफ्तर खुला रहता है। इसका नाम हम तो दरवाज़ा लेते हैं। मैं चलो दरवाजे में बैठ जाए, सभी साथी आते हैं, बैठते हैं, गप्पे शप्पे होती रहती हैं, प्यार लगाव है। दूसरा जब पार्टी की तरफ से जितने भी कार्यक्रम आए, चाहे पैदल यात्रा थी काकड़ों से शुरू करके उचाना खटखट तक पैदल निकाली थी हमने, फिर उसके बाद घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम आया था, उसको लेके भी गांव गांव में पहुंचे थे। हर चौपाल में बड़ा ज़बरदस्त समर्थन और सहयोग लोगों ने उस कार्यक्रम में दिया था। कटवाल साहब, किसी का भी राज हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी का, किसान सबसे ज़्यादा दुखी रहा है। क्या किसान के लिए कोई रूपरेखा तैयार करिए? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा हुआ है किसान की रूपरेखा। किसान के लिए MSP की गारंटी दी जाएगी। गारंटी शब्द बहुत बड़ा शब्द है, कानूनी रूप लागू करके दिया जाएगा। MSP के ऊपर ही किसान का अपना जो भविष्य उस पर निर्भर करता है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाएगी कंप्लीट। सर, अब की बार जनता बदलाव चाहती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बदलाव तो चाहती है जनता, पीड़ित है। मौजूदा शासन, जो मौजूदा सरकार है, इसने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो रहा है। ये अपने अलग अलग तरह के नारे, जाति, धर्म, वो प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस तरह की बातें करते हैं। अरे जो गरीब आदमी भूखा मर रहा है, जो 40 करोड़ से बढ़ के भूखमरी 80 करोड़ की संख्या होगी, वह जनता कहाँ जाएगी? जनता तराई तराई पे इस सरकार को बदलना चाहती है। चुनाव गवर्नमेंट का जो चुनाव है, बीजेपी का जो NDA है, उसके अगेंस्ट भारत की जनता चुनाव लड़ रही है। तो आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहो? यही देना चाहते हैं कि सभी साथियों से सब रल के मिल के भारी बहुमत से अपना वोट का पोल करके बूथों का ध्यान रखे। चुनाव में बूथ कोई बुजुर्ग घर पे बैठा रह जाए, उनको स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था करके अपने वोट ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल कराएंगे, जितनी ज़्यादा वोट पोल हो जाएंगी, वोट का मन अपनी तरफ है। कई दफ़ा हम बैठे रहते हैं, चलो जीत रहे हैं, थोड़ा उक्का पिए जाए, क्यों पंडित जी, थोड़ा उक्का पीने में लगे रहे, अरे बुतोरी सारी अपनी है ना, एक एक वोट का पोल कराएं, यही संदेश है। कुंडू साहब जी, आप क्या कहना चाहो? जो आज कार्यकर्ता मीटिंग हो, इसमें किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला? जो आज की मीटिंग है, बलराम जी ने सही समय पर बुलाई है, क्योंकि कल जयप्रकाश जी का पहला दौरा है। यहाँ रोड शो करेंगे, खटखड़ टोल प्लाजा पे आएंगे वो 11 बजे, खटखड़ से बड़ौदा, बड़ौदा से उचाना का, फिर उसके बाद हमारा ऑफिस का उद्घाटन।
तो हमने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है कि कल से हम मतलब ऑफिस का हमारा विधिवत रूप से मतलब उद्घाटन हो जाएगा, ऑफिस चल जाएगा और कार्य मतलब अपने वर्करों की मतलब ड्यूटी लग जाएगी। ये सही समय पर बुलाई है, वर्करों में जोश है। क्योंकि कार्यकर्ता जी कुंडू साहब जी वैसे जो लोगों में चले हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसमें फूट चली हो, इसको लेकर क्या कहोगे आप? ऐसी कोई फूट नहीं है कांग्रेस में। मत सारी कांग्रेस एक है, सब लगे हुए हैं। सर उचाना हल्का के अंदर आप कैसा माहौल देखने को मिल रहा है कांग्रेस को? उचाना हल्के के अंदर मैं यहाँ काफ़ी समय से आता आपको जाता जिम्मेवारी रहा, दी गई है तो मुझे ऐसा लगे कि हरियाणा में सबसे टॉप ना हो जाए तो उचाना। उचाना का। हाँ, लोगों की भावना ऐसी लगे। आपका मुकाबला किस पार्टी से है प्रधान जी? मुकाबला तो है ही नहीं। बीजेपी से ही है, वैसे मुकाबला है ही नहीं। जब 4 लाख से ऊपर जीतोगे तो तुम तो मतलब मुकाबला कहाँ है? मतलब दूसरा नंबर पे बीजेपी आएगी और कोई मतलब पार्टी का है ही नहीं। सर एक सवाल है, जनता हर किसी को वोट देवा है, लेकिन जब तक वोट नहीं मिल जाता तब तक हर कोई जनता का पक्ष में बात कर रहा है। जब वो कुर्सी मिल जाती है, वो पावर मिल जाती है, पहले बहुत से नेताओं ने ऐसा कुछ किया है तो वो उनके ढंग वो चेहरे को बदल जाते हैं। मतलब देखो, ये सभी सरकार वायदा करती है, सभी पार्टियां नए नए वायदे लोग लुभाने वायदे लेकर आती है, लेकिन हमारे हुड्डा साहब ने जो वायदे किए हैं हमेशा पूरे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई दगा नहीं करती। सर जिस तरह से किसान आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन चले हैं कुछ सालों से, तो ऐसा आंदोलन आगे तो कोई देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, पहले भी नहीं हुआ। 10 साल हुड्डा साहब रहे हैं तो आंदोलन किसानों ने पहले भी नहीं किया। जो मतलब बात होती थी किसानों की पहले ही मान ली जाती थी। किसान मजदूर के हित में कोई मतलब नई योजना लेके आई कांग्रेस पार्टी आगे तो ये है कि जो हमारा मतलब जो गाँव में है, जो बिजली के जो 300 यूनिट है ये माफ होगी। ठीक, खेतों की बिजली के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी MSP की गारंटी वाला कानून भी लागू होगा। तो सर और सिलेंडर है वो भी 500 रुपये किया जाएगा। तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, वो बात बता दिया बलराम जी ने। 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे, बेरोजगारों के खाते में कहा आएंगे। था कि 52 पेंशन होगी, आप 6 का वादा कर रहे हैं। 6,000 मैनिफेस्टो में है 6। अब मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में दे रखा है कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको बहाल किया जाएगा। ये JJP बीजेपी की झूठ नहीं है, समझे छात्र साहब। तो ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप उसको पढ़ोगे और उसकी बारीकियों से वाकिफ होगे तो आज तक का सारी पॉलिटिकल पार्टियों से भिन्न और बढ़िया और लोगों के हित का मैनिफेस्टो है। आप पढ़िए। हुड्डा साहब ने तो जो कुछ कह दिया वह कह दिया, बस न्यू नहीं है, बस यो नहीं है, झूठ के हमारे पर गई ये तो पत्थर की लकीर है। हुड्डा साहब की जुबान पत्थर की लकीर है। दुष्यंत चौटाला ने भी आप तो वादे करे थे, बोले 51 रुपये पेंशन दूंगा। के करया फिर उठी के करया, कुछ भी नहीं करया। ये नहीं किया, नहीं लोग उन्होंने गाँव में भी नहीं घुसने देते। उसका नतीजा ये सुनने नहीं दे रहे लोग। इतनी वोटा था जो कोटी जितया नहीं करया के किसानों में तभी 5 साल लग गई। अरे इतनी बदीन माटी होगी उसकी, इतनी कदे किसी की भी नहीं हुई। उचाना कम कांग्रेस की कितनी जीत दोगे तो? कम से कम भी मेरा ख्याल तो करा है 2-2.5 लाख। 80,000 तो कम से कम मान के चलो। ना भाई, जमा लाख तो पूरी लीड होगी। अच्छा, प्रधान जी, 80,000 तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए हैं कांग्रेस पार्टी में, हाँ जी। क्या राय है? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, सभी कांग्रेस के लीडर मिलकर मजबूत होगी पार्टी भाई। पार्टी को कर रहे हैं। मजबूत पार्टी के पूरे 10 पार्लियामेंट के क्षेत्र है, हर नेता अलग अलग जगह है, हर जगह घूमेगा। एक हर नेता जींद से शुरुआत करता है, जींद में ऐसी क्या बात है? जींद क्रांतिकारियों का जिला है। यहाँ पे ज्यादा आप जैसे जुझारू क्रांतिकारी आते हैं, इसलिए जींद से शुरुआत करते हैं। दाड़े के मैं मांगते को नहीं तेवे देवे है जहाँ दौड़ा है। प्राचीन काल की बात है, महाभारत की जींद कुरुक्षेत्र से शुरू हुई। जींद के पत्रकार महोदय आपा के में नहीं आठ अड़ाते किसी के, आ जाओ भाई, सबका स्वागत है, तो जोड़ी भरा हाँ, इसलिए अड़ाओ। खबर और जींद सबसे पीछे भी है। हाँ जी, जींद सबसे पीछे भी है, कोई विकास का तो कार्य नहीं। पीछे है ना, शुरुआत यहाँ से विकास का काम है पीछे। पॉलिटिकली आज तक जींद के साथ ठगी लगी। जो जैसा आपने प्रश्न किया, भाई जींद में सारे आवे हैं, जब बनजे हैं तो आप लोग उन नेताओं पर जरा फोकस करिए कि जो आज तक राजकाज में रहे हैं, उन्होंने जींद के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। बलराम जी, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मैं मेरे सारे साथियों से, टीम से, इलाका वासियों जो उचाना हल्के में हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो जो पार्टी के कार्यक्रम आए उनमें बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट करें और उसके बाद जब चुनाव की मुहिम चलेगी अपना बूथ स्तर को संभालें
और अपने बूथ के ऊपर जुट के अपना अपना क्षेत्र में पहले वोट मांगे। बूथ में 20-20, 30-30, 50-50 साथी एक्टिव हो जाए और बूथ के ऊपर पूरी नज़र रखे, वोट का पोल कराए और भारी बहुमत से विजयी बनाइए, मेरी सबसे प्रार्थना है।